थक गए, अब थोड़ा सा पार्क का भ्रमण कर लेते हैं और 50-100 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि स्टेटस लगाने का भी तो काम आएगा। और देखिए आप ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर से बनाया गया है। तो अब ये जो ब्लैक कलर का जो कांच दिख रहा है, इसी के अंदर से जो झूला निकला है वो स्लो करके आपको ये पार्क का दर्शन करवाता है। और ठीक सामने जो ये घर दिख रहा है, ये चाइना के किसी भी मूवी में आपको मिल जाएगा देखने को। और ये जो आपको झूला दिख रहा है आपको बड़ा सा, यह केवल पार्क का पूरा दृश्य को दिखाने के लिए ही है। यह बहुत ही स्लो चलता है। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ लंदन ब्रिज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं लंदन ब्रिज सामने है और ठीक इसके बगल में आपको पंजाबी का ढाबा मिल जाएगा। जो आप इसके अंदर जब जाइएगा तो आपको देखिएगा कि यहाँ कोई नाच रहा है, कोई झूल रहा है, कोई बैठे हैं, यानी बहुत अच्छा से कलाकृति किया गया है जो आपको इस पार्क में अंदर देखने को मिल जाएगा। और आपको चलिए मैं आगे की ओर ले जाता हूँ और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा हाथी, जो पूरे लाइन से बनाया गया है। हाथी एक तरफ लाइन से है, इसके नीचे आपको बाबा जी आपको एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है। ठीक इसके बगल में आपको बहुत सारी नारी दिखेगा लाइन से, वो तरह तरह के डांस करते हुए, अपने कोई बीना बजा रही है, कोई डांस स्टेप कर रहे हैं, इस टाइप से आपको दिखाया गया है। और देख सकते हैं ठीक इसके पीछे 4 लोग बैठ के ट्रेन पर आ रहे हैं। और डर तो लगता है मगर क्या कीजिएगा, डर के आगे ही तो जीत है ना। तो फिर आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ। और ये देखिए चुन्नू मुन्नू दौड़ के आ रहे हैं, मैं पहले मैं पहले मैं पहले। तो फिर आप देख सकते हैं यानी इतनी अच्छा से कलाकृति किया गया है जिसका मैं वर्णन ही नहीं कर पाऊँगा ठीक से, जितना अच्छा से यहाँ पर एक एक चीज़ का कलाकृति किया गया है। और इतना अच्छा से डांस स्टेप तक को दिखा दिया गया है। आइए बाबा जी को भी देखिए, आप एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं तो आप सभी को यही कहूँगा, ये जो एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, कम से कम दिन में 1 से 2 घंटा आप अपने शरीर के लिए निकाल कर आप एक्सरसाइज कीजिए या फिर जिम ज्वाइन कीजिए। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तभी आपको अपने भी पूछेंगे, जिस दिन शरीर खराब हुआ अपने भी पूछना बंद कर देंगे। तो अगर आपका सेहत ठीक है तभी आपका सब कुछ है सही है, वरना सब बेकार है। अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो ये जो दृश्य दिख रहा है इसको देखकर आपको इतिहास का मिस्र जरूर याद आ गया होगा। और फिर चलिए मैं और मेरा भांजा अब झूला झूलने के लिए जा रहे हैं। और यह झूला झूलने में डर तो लगता है मगर जानते ही है, कहा जाता है डर के आगे जीत है। तो चलिए फिर हिम्मत बांध कर इस झूले का आनंद लेते हैं। यह झूला है जो 3 तरह से घुमाता है, एक सीधा ले जाता है, एक टेढ़ा ले जाता है और एक सीधा नचा के फेंक देता है। मत टेंशन लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो इनके साथ भंगड़ा डांस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसके पीछे झूला उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको सुहाना सफ़र में यात्रा करवाता हूँ। जब आप सुहाना सफ़र में घूमने के लिए जाइएगा तो एक नाव पर बैठ के आपको सुहाना सफ़र को घूमना होगा। मगर आपको उससे पहले बता दें कि ये जो नाव चलता है वो केवल ये पानी के फवार के द्वारा ही चलता है और इसका कोई चालक नहीं होता है। तो बहुत ही यूनिक डिज़ाइन से कह सकते हैं बनाया गया है और इसके अंदर उससे भी बेहतरीन कलाकृति किया गया है जो आप जब जाइएगा तो इतना खुशी और इतना आनंद आपको आएगा कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। और आप ये जो देख रहे हैं सभी कोई अंदर की ओर जा रहे हैं और लाइन से ही जाना होता है। और एक नाव में ये 5 या 6 लोग ही बैठ सकते हैं क्योंकि इसका चालक कोई नहीं होता है। और आप ये जो देख रहे हैं जो बड़ा सा जो चक्री जो नाच रहा है, इसी के आधार पर ये नाव सब चल रहा है और उसी के डिज़ाइन से बनाया गया है जो नाव इधर से उधर पलटे भी नहीं और ना ही उल्टे। तो फिर आपको मैं जूम करके मैं उस चक्री को दिखाता हूँ। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना दिमाग से बनाया गया यह नाव है और इसके अंदर का जो दृश्य है वो तो और दिमाग से बनाया गया है। तो फिर चलिए हम भी इस पर अब बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब दिख रहा है खाली खाली। तो फिर आप ये यहाँ का जो है सब पढ़ लीजिए, ये आप डिज़ाइन भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से बनाया गया है। और चलिए फिर आपको यात्रा आरंभ करवाते हैं। ये जो यात्रा है इसमें आपको बोला गया है मगर मैं इस आवाज़ को म्यूट कर दिया हूँ क्योंकि फिर वही कॉपीराइट में आ जाएगा, जिसके कारण मुझे इस आवाज़ को म्यूट करना पड़ा है। मैं आपको अपने आवाज़ में आपको यहाँ जो भी बातें बताई गई है वो मैं बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले एंट्री कीजिएगा तो आपको अंतरिक्ष का दृश्य दिखाया जाएगा, जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी है वो सब दिखाया गया है। फिर उसके बाद जो दिखाया गया है जो सबसे पहले जो इंसान आए थे धरती पर तो किस आकार में थे, बंदरों के आकार में। फिर धीरे धीरे आदमी कैसे बने वो दिखाया गया है। फिर उस समय कैसे आग को जलाया जाता था, पत्थरों के द्वारा कैसे खाना बनाया जाता था वो दिखाया गया। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो उस समय जो कि लोग जो है जो जानवर का शिकार करके खाना कैसे खाते थे वो दृश्य को दिखाया गया है। फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो कुछ जानवर जो है वो अपना प्यास बुझाने के लिए
पानी पी रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी इस कला को बनाया है वह कितना समय लिया होगा और कितना अच्छा और कितना दिल से इस कला को बनाया है। तो फिर आगे आप चलिए देखिए, आप जानवर कुछ है जो बाघ, शेर, चीता ये सब है जो चिल्लाते हुए मुंह फाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको हाथी का दृश्य दिखाया गया है जिसके दांत में फूलों का सजावट किया गया है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। इस गुफा के अंदर इतना अच्छा लाइट और साउंड का व्यवस्था किया गया है कि बहुत ही क्लियर सुनाई देता है और बहुत ही क्लियर लाइट है। और इतना अच्छा सेंसर यूज़ किया गया है जो आप जब आगे की ओर जाइएगा तो आपको लाइट जल जाएगा और पीछे की ओर लाइट है जो बंद हो जाएगा। तो आप देखिए, ये जो आप फिश देख रहे हैं ये केवल बर्फ़ में ही पाए जाते हैं और उसका भी दृश्य दिखाया गया है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंसान हैं जो वाइट और काले कपड़े में हैं और इसके बगल में आपको हिरन दिखाया गया है। और फिर हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। ये एक गुफा है जिसके अंदर आग जलाया गया है, उस डिज़ाइन का दिखाया गया है। फिर ये देखिए, दो आदमी है जो मछली मार रहे हैं, उस डिज़ाइन में आपको दिखाया गया है। फिर चलिए हम आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। और ये देखिए, लोमड़ी है जो आपको देखकर डरा रहा है, मगर आप डरिएगा नहीं क्योंकि यह केवल बनावट है, सच का नहीं है। अगर सच होता तो मैं खुद भाग जाता वहाँ से। तो फिर चलिए मैं आगे की ओर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो राजस्थान की ओर जो है पहले दिखाया जाता था ऊँट, और उसके आगे इंसान जो है सब दिखाया गया है जो नृत्य करती हुई नारी, ये सब दृश्य को दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं जाम लगाते हुए कुछ पुरुष को दिखाया गया है। उसके बगल में ठीक है जो महिला है जो चाय बना रही है। फिर इसके बगल में आपको ठीक अपोजिट साइड एक जो महिला है जो नृत्य यानी डांस कर रही है। और फिर चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। और ये देखिए, भेड़ है जो आपको डराने की कोशिश कर रहा है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए जो कितना अच्छा से यहाँ डिज़ाइन देकर बनाया गया है। और हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही लाइट जलता है। और ये देखिए, अली बाबा 40 चोर का गुफा है और ठीक इसके बगल में अली बाबा 40 चोर है। तो आप फिल्म भी देखे होंगे अली बाबा 40 चोर का, जो खुल जा सिम सिम, जिस आवाज़ से गुफा खुल जाता है, उस डिज़ाइन को भी इसमें दिखाया गया है। और ठीक इसके बगल में देखिए एक नारी है जो बैठी हुई है और एक बाबा है, यानी वही अली बाबा 40 चोर है जो अपने सारा सामान को लाद के ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर चलिए आपको मैं आगे की ओर ले जाता हूं और आगे का जो दृश्य है वो मैं दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं जो एक नारी है जो छुपके से देख रही है, ठीक इसके ऑपोजिट में एक और नारी है जो आपको छुपके से देख रही है। ये इतना अच्छा से कलाकृति किया गया है जो आपको ऐसा लग रहा है कि रियल में कोई झांक रहा है। और ये आप देख सकते हैं कुछ बेवड़े लोग हैं जो अपना पैसा के घमंड पे नारी को नचा रहे हैं, जो उस समय में चलता था, उसी दृश्य को दर्शाया गया है। और फिर हम आप आगे चलिए, देखिए चुपके से चोर लोग भी झांक रहा है कि साले सो तब हम चोरी कर लेंगे तुम्हारे यहाँ, वो इसीलिए वहाँ से देख रहा है। तो फिर चलिए हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये जो आपको दृश्य दिखाया जा रहा है यह कई सौ वर्ष पुराना युद्ध जो कैसे होता था, हथियार उस समय नहीं थे तो तलवार या फिर चाकू से ही युद्ध लड़ा जाता था, और उसी दृश्य को ये दिखाया गया है। और कैसे युद्ध होता है वही सब दृश्य को इस कलाकृति में दिखाया गया है, तो आप लोग भी देख सकते हैं। और फिर मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। और ये देखिए तलवार लेकर धमका रहा है सभी को। और फिर चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूँ और आगे का दृश्य को मैं दिखाता हूँ। और ये जो दृश्य देखा है ये सभी मुस्लिम भाई के लिए बहुत ही यादगार दिन होता है, जो ईद होता है, जो सभी भाई एक दूसरे का गला मिलते हैं। और ठीक इसके बगल में सेंटा क्लॉज को दिखाया गया है, जो 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का दिन मनाया जाता है। और ठीक इसके आगे जब आप बढ़िएगा तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी रावण का वध करते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट साइड में हमारा माता रानी दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित है और पंडित जी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक आगे जब आप बढ़िएगा तो सभी देवों के में पूजे जाने वाले श्री गणेश जी और धन की लक्ष्मी माता का मूर्ति को स्थापित किया गया है। और यहाँ सभी खुशीनामा में नाच रहे हैं पंजाबी भाई लोग। और दीपावली का जब समय आता है तो जैसे दीपक जगमग जगमग करते हैं, ठीक उसी प्रकार का दीपक जला गया है।
अब जो मैं दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हमारा आने वाला फ्यूचर है, जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है। और इसमें यही दिखाया गया है कि हमारा आने वाला कल जो हमारे पृथ्वी पर एलियन का अधिकार होगा और उसी का शासन चलेगा। बस एक ये कल्पना के तौर पर बना दिया गया है, इसे आप दिल पे नहीं लीजिएगा और इतना डरिएगा नहीं, क्योंकि अभी जो पृथ्वी पर जितने भी लोग जीवित है वो ये कल नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए बिंदास होके अपना जो लाइफ है उसे जिए। और फिर चलिए, ये सुहाना सफ़र अब यही समाप्त हुआ और फिर हम आगे बाहर की ओर निकलते हैं। और ब्लू वर्ल्ड के जितने भी झूले हैं उसको एक एक करके दिखाऊंगा। ये ऑक्टोपस झूला है, इसके बगल में आपको म्यूजिक ब्रेक डांस झूला नज़र आएगा। आप जब फुल टिकट लेते हैं तो इस पार्क के अंदर जितने भी झूले हैं आप सभी का लाभ उठा सकते हैं और झूल सकते हैं। तो इसके बगल में आप देख सकते हैं बतख का जो पत्थरों के ऊपर बनाया गया है वह कितना अच्छा दृश्य देखने को लग रहा है। कुछ बतख है जो स्नेक कर रहे हैं, कुछ बतख है जो एक दूसरे को देख रहे हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट साइड में आपको भालू देखने को मिल जाएगा, कुछ उस पर लोमड़ी भी बनाया गया है, एक दो है चिंपैंजी बनाया गया है। और चलिए फिर आगे के जो दृश्य है ये आप इस पर बैठ करके कॉफ़ी चाय पी सकते हैं। फिर अब हम झूला को झूलते हैं और मैं और भागना इतना थक चुके हैं कि इस झूला के ऊपर नींद आ रहा था हम लोग को। मगर इतना आप तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि इस झूला के अंदर बहुत ही सेफ्टी का ध्यान दिया गया है और आपको किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं होगा। तो ये झूला जब झूल के आनंद मिल जाए तो फिर मैं चलो अब दूसरा ब्रेक डांस झूला की ओर चलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आप किसी प्रकार का टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ डर भय नहीं है। क्योंकि ये देखिए छोटा बच्ची जब झूल सकती है, आप क्यों ना झूलिएगा भाई। 900 रुपया दिए हैं ना, तो झूला का आनंद नहीं लीजिएगा। हाँ, तो फिर चलिए मैं आपको फिर आगे की तरफ ले जाता हूँ। ये जो झूला है ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ले जाएगा और उसके बाद वहाँ स्टॉप कर देगा। तो फिर मैं आपको चलिए जूम करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये जो है यहीं पे जाके स्टॉप कर देगा। ये जो अभी टाटा कर रहा है ना, जब आपको ये आवाज़ मैं म्यूट कर दिया हूँ, वरना ये इतना जोर से चिल्लाता है कि ऐसा लगता है कि गला फट जाएगा, क्योंकि यह जो एकाएक नीचे छोड़ दिया जाता है। और बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ झूला झुलाया जाता है। और जब ये नीचे आता है तो स्लो स्लो करके लाता है, क्योंकि एकाएक लाने से आदमी का जो है ना हार्ट उसके हाथ में आ जाएगा। तो फिर चलते हैं आगे की ओर। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पूरा है, जितना भी एरिया है ये केवल बच्चा पार्टी के लिए है। कोई इस झूले में नहीं जा सकता है दूसरा, केवल बच्चा पार्टी ही जा सकता है। और उसके गार्ड में केवल मम्मी जा सकती है या पापा जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो इस झूला का आनंद ले रहे हैं। और यह केवल बच्चा के लिए ही झूला है, कह पाए बड़े लोग ना झूले। बड़े लोग के लिए वो डरावना झूला है, उस पर झूले। जब बड़े लोग झूला में झूल कर आनंद ले लेते हैं फिर वो अपने बच्चे को झूला में झुलाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग बैठ के पार्क में एंजॉय भी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि शादी का रिश्ता लेके यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए हम वहीं पर देखा सुनी करेंगे और बाद में जाकर शादी कर लेंगे। तो यहाँ बच्चे लोग के लिए काफ़ी झूला को लगाया गया है ताकि बच्चे भी आनंद ले सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मारुति कार का भी ये झूला लगा हुआ है। ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर का झूला लगा हुआ है। तो कई घोड़ा हाथी वाला जो झूला होता है वो भी लगा हुआ है। फिर इसके आगे आपको मेंढक का भी झूला लगा हुआ है। यानी अनेकों प्रकार का झूला बच्चे लोग के लिए भी लगाया गया है। तो दोस्तों समय कम होने के कारण मैं आपको बहुत सारा चीज़ नहीं दिखा पाया, जैसे कि बंदरों का पूरा झुंड, उसके बाद डायनासोर्स का पूरा झुंड, फिर उसके बाद 3D 7D थिएटर नहीं दिखा पाया। तो दोस्तों आप जब भी जाइएगा तो पूरा समय लेकर जाइएगा। और आप ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।